गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का P2 क्लासेज प्लेटफॉर्म पर रवि भार्गव आपका स्वागत करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हम सबने देखा था पोल्ट्री के बारे में देखा था, हाउसिंग के बारे में देखा था, पोल्ट्री हाउसिंग के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिजीज यानी बीमारियां। मैं भी आपको सिर्फ जो पोल्ट्री मुर्गी पालन के अंदर जो बीमारियां हो रही है उसको ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरी ब्रीड्स की बीमारी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ओनली एंड ओनली हम देखेंगे पोल्ट्री के अंदर जो बीमारियां हैं उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं रानीखेत। क्या बोलते हैं? रानीखेत जो बीमारी होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? वो मुर्गियों के अंदर पाई जाती है। सबसे फेमस जो डिजीज है, सबसे प्रसिद्ध जो बीमारी है मुर्गियों के अंदर, उसको रानीखेत बोला जाता है। रानीखेत के अंदर मुर्गियों के जो पंख और जो लंग्स होते हैं वो पैरालिसिस हो जाते हैं, उसके कारण उनकी मौत हो जाती है। हम सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूं, इसको बोलते हैं न्यू कैसल। इस बीमारी को न्यू कैसल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी को न्यू कैसल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं इसका सबसे पहला पॉइंट। इस बीमारी के अंदर विंग्स और लंग्स यानी फेफड़े तथा पंखों में पैरालिसिस हो जाता है। पंखों में और फेफड़ों में पैरालिसिस हो जाता है। यह बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। यह बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। उस वायरस का नाम है पैरामिक्सो। वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। क्या नाम है? पैरामिक्सो वायरस इसका नाम है। पैरामिक्सो वायरस नाम है। उसको बोलते हैं टाइप फर्स्ट प्रकार का जो पैरामिक्सो वायरस है, इसी वायरस के द्वारा मुर्गियों में रानीखेत और न्यू कैसल डिजीज का फैलती है। इस बीमारी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं, जब मुर्गियाँ सांस लेती हैं मुंह और नाक के द्वारा, तो उसमें सीटी के जैसे आवाज़ आती है। विसल यानी सीटी के समान आवाज़ प्रोड्यूस यानी सीटी के समान आवाज़ उत्पन्न होती है। इस बीमारी के अंदर सीटी बजाने के समान आवाज़ उत्पन्न होती है। इसी वजह से इसीलिए इसको रानीखेत बीमारी बोला जाता है, न्यू कैसल डिजीज बोला जाता है। इसके अंदर विंग्स और लंग्स के अंदर फेफड़ों के अंदर पैरालिसिस हो जाता है, वायरस के द्वारा फैलती है। और इसके इम्पोर्टेंट एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, इस बीमारी के अंदर नोज और मुंह यानी नाक और मुंह से पानी या लिक्विड बहता रहता है। इस बीमारी के अंदर नाक और मुंह से लिक्विड बहता रहता है। इस बीमारी के अंदर रानीखेत बीमारी के अंदर अपन को रोकने के लिए, रानीखेत बीमारी को रोकने के लिए ट्रीटमेंट जिसे आप उपचार भी बोलते हो, उपचार के अंदर इसके अंदर 2 फेमस टीके लगाए जाते हैं, 3 फेमस टीके लगाए जाते हैं। मैं आपको नाम बता दूं। सबसे पहले लगाया जाता है एप1 फर्स्ट, सेकेंड लगाया जाता है लसोटा, तीसरा टीका लगाया जाता है R2B, तीसरा टीका लगाया जाता है R2B।
ये 15 वीक के अंदर लगाया जाता है, ये 2 वीक के अंदर लगाया जाता है, ये भी 2 वीक के अंदर लगाया जाता है। यानी इस बीमारी को रोकथाम के लिए 3 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इस बीमारी को रोकथाम के लिए 3 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों का नाम है, सबसे पहला F1 स्ट्रेन, F1 स्ट्रेन, लासोटा R2B, यानी 3 प्रकार के टीके इस बीमारी के अंदर लगाए जाते हैं। इस बीमारी के अंदर 3 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले रानीखेत को न्यूकैसल डिजीज बोला जाता है। इस बीमारी के अंदर फेफड़े और लंग्स में पैरालिसिस हो जाता है, वायरस के द्वारा फैलती है। ये बीमारी वायरस के द्वारा फैली जाती है। वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस बीमारी के अंदर मुंह और नाक से लिक्विड बहना यानी पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से जब मुर्गियां सांस लेती है तो हमें सीटी के समान आवाज़ सुनाई देती है, विसल के समान इसकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर 3 टीके लगाए जाते हैं, F1 स्ट्रेन, लसोटा और R2B। ये 3 प्रकार के टीके इसके अंदर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बीमारी के अंदर मैं बात करूं, नेक्स्ट बीमारी की मैं बात करूं तो इस बीमारी का नाम है फाउल पॉक्स, जिसे आप चेचक या शीतलन, जिसे आप चेचक और शीतलन रोग से भी जानते हो, जिसे चेचक या शीतलन नाम से भी आप जाना जाता है, फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स के अंदर क्या होता है, फाउल पॉक्स भी इसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। फाउल पॉक्स भी वायरस के द्वारा फैला जाता है। फाउल पॉक्स भी वायरस के द्वारा फैला जाता है। बोवेलिया वायरस के द्वारा फैला जाता है। फाउल पॉक्स बोवेलिया वायरस के द्वारा फैला जाता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं, बोवेलिया वायरस के द्वारा ये फैला जाता है। इसमें 3 प्रकार से हैं, इसके फाउल पॉक्स 3 प्रकार से होता है। फाउल पॉक्स 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले देखते हैं ड्राई फाउल पॉक्स। सबसे पहले देखते हैं ड्राई फाउल पॉक्स। ड्राई फाउल पॉक्स का मतलब होता है इसके अंदर चमड़ी मतलब गले, आँख, नाक, माउथ और स्किन के ऊपर छोटी छोटी परत हट जाती है, छोटी परतें हट जाती है। इसे हम फाउल पॉक्स बोलते हैं। फाउल पॉक्स के अंदर ड्राई यानी सूखना। इस डिजीज़ के अंदर मुर्गियों के ऊपर सूखी परतें, सूखी चमड़ी उतर जाती है। इसी को फाउल पॉक्स बोला जाता है। इसी वजह से उसे क्यूटेनियस फाउल पॉक्स भी बोला जाता है। इसी वजह से उसको क्यूटेनियस फाउल पॉक्स भी बोला जाता है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा देना, इसे क्यूटेनियस फाउल पॉक्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसके अंदर नोज, माउथ एंड स्किन यानी नाक, मुंह और चमड़ी के ऊपर पतली पतली परत ऊपर जाती है, परत ऊपर के गिरने लगती है। इसीलिए इसको ड्राई फाउल पॉक्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट दूसरे फाउल पॉक्स की बात करें, इसे बोलते हैं वेट या डिप्थीरिया फाउल पॉक्स। वेट या डिप्थीरिया फाउल पॉक्स क्यों बोला जाता है? वेट और डिप्थीरिया फाउल पॉक्स क्यों बोला जाता है? इस बीमारी के अंदर मुर्गियों के मुंह और मेम्ब्रेनस झिल्ली यानी मेम्ब्रेनस माउथ और
माउथ और माउथ और नाक के अंदर से इससे लिक्विड बाहर आता है, इससे लिक्विड बाहर आता है, इसी वजह से इसको डिप्थीरिया फाउल पॉक्स भी बोला जाता है, वेट फाउल पॉक्स या डिप्थीरिया फाउल पॉक्स भी बोला जाता है। ब्लड म्यूकस यानी म्यूकस रस्सी के समान मुंह और नाक से लिक्विड बाहर आता है, इसी वजह से वेट डिप्थीरिया फाउल पॉक्स भी बोला जाता है। तीसरा फाउल पॉक्स की मैं बात करूँ, उसे कोराइजा फाउल पॉक्स, उसे कोराइजा फाउल पॉक्स बोला जाता है। कोराइजा फाउल पॉक्स में नाक है वो संक्रमित हो जाती है, उसमें बीमारियां होने लगती है, नाक से लिक्विड आने लगता है, बदबू आने लगती है, इसी वजह से इसे कोराइजा फाउल पॉक्स भी बोला जाता है। कोराइजा फाउल पॉक्स भी बोला जाता है। फाउल पॉक्स बीमारी में हम सब ने देखा था, ये बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है, ये बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है, ये बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। वायरस का नाम है बोरेलियोटा वायरस। बोरेलियोटा वायरस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वायरस का क्या नाम, बोरेलियोटा वायरस है। बोरेलियोटा वायरस के द्वारा फैली जाती है। इस बीमारी के अंदर 3 प्रकार का पॉक्स होता है। सबसे पहले हम बोलते हैं ड्राई फाउल पॉक्स। ड्राई फाउल पॉक्स के अंदर मुंह और स्किन के ऊपर पतली चमड़ी का उतरती है, उसे बोलते हैं क्यूटेनिक्स फाउल पॉक्स। और ड्राई और वेट के फाउल पॉक्स के अंदर उसके अंदर ब्लड म्यूकस या फिर म्यूकस नाक और मुंह से बाहर निकलता है, इसी वजह से इसको वेट या डिप्थीरिया फाउल पॉक्स बोला जाता है। तीसरा आता है कोराइजा फाउल पॉक्स। कोराइजा फाउल पॉक्स के अंदर हम बात करते हैं तो नाक संक्रमित हो जाती है, इसी वजह से इसको बोला जाता है कोराइजा फाउल पॉक्स। नेक्स्ट की मैं बात करूं, एक मिनट, नेक्स्ट डिजीज़ की मैं बात करूं, तीसरे डिजीज़ के अंदर हम देखते हैं कोक्सीडायोसिस। कोक्सीडायोसिस का मतलब होता है कोक्सीडायोसिस कोक्सीडायोसिस को हम हिंदी में बोलते हैं खूनी पेचिस। क्या बोलते हैं? खूनी पेचिस बोला जाता है। खूनी पेचिस बोला जाता है। ये बीमारी किसके द्वारा होती है? ये बीमारी सबसे पहले प्रोटोजोआ से फैलती है, इसको बोलते हैं प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी फैलती है? कोक्सीडायोसिस बीमारी प्रोटोजोआ से फैलती है। इस बीमारी के अंदर हम देखते हैं मुर्गियों को ब्लड मोशन यानी खून की दस्तें लगने स्टार्ट हो जाती है, खूनी दस्तें लगनी स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर लाल और हरी दस्तें जब मुर्गियों को लगती है, इसी को कोक्सीडायोसिस फैलते हैं, इसी को कोक्सीडायोसिस कहते हैं। ये बीमारी प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है। इस बीमारी का प्रोटोजोआ का नाम है इमेरिया टोनेला। हिंदी में लिख देता हूँ, इमेरिया टोनेला। इमेरिया टोनेला बीमारी है। इमेरिया टोनेला जो प्रोटोजोआ है, इमेरिया टोनेला प्रोटोजोआ है, जिससे वजह से कोक्सीडायोसिस या खूनी पेचिस होती है। इस बीमारी के अंदर मुर्गियों को खून के समान खूनी दस्ता लगने लग जाती है, हरी कलर की दस्ता लगने लग जाती है। ये बीमारी प्रोटोजोआ के कारण फैलती है। यदि हम बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले इस बीमारी के अंदर सल्फोजाइलिन और सल्फोथिन प्रकार की मेडिसिन को यूज लिया जाता है इस बीमारी से। ट्रीटमेंट के लिए सल्फोजाइलिन और
मेडिसिन को काम में लिया जाता है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। मैंने आपको फाउल पॉक्स बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो मैं लिखवाना भूल गया था, मैं आपको लिखाता हूँ। इस बीमारी का फाउल पॉक्स का ट्रीटमेंट है, सबसे पहले हम बात करेंगे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और पिक्रिक एसिड दोनों को मिलाकर मुर्गियों के त्वचा के ऊपर लगाया जाता है। इसी त्वचा के ऊपर लगाया जाता है तो इसी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट है फाउल पॉक्स वैक्सीन यानी फाउल पॉक्स के मुर्गियों के अंदर टीके दिए जाते हैं। इस टीके दिए जाए तो भी यह बीमारी ठीक हो सकती है। अपन ने पढ़ा था कोक्सीडायोसिस में मैंने बताया था प्रोटोजोआ से होती है। कौन सा प्रोटोजोआ? इमेरिया टोनेला प्रोटोजोआ है जो मुर्गियों के अंदर खूनी पैचेज या कोक्सीडायोसिस उत्पन्न करता है। इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, उस बीमारी का इस बीमारी का उपचार है उसको सेल्फोजाइलिन और सेल्फोथिन दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कर्ल टॉय पैरालाइसिस बीमारी किसके अंदर पाई जाती है? पोल्ट्री के अंदर पाई जाती है या मुर्गियों के अंदर पाई जाती है? हिंदी में मैं लिख देता हूँ कर्ल टॉय पैरालाइसिस बीमारी किसके अंदर होती है? कर्ल टॉय पैरालाइसिस बीमारी मुर्गियों के अंदर पाई जाती है। किसकी वजह से होती है? सर विटामिन B2 की कमी के वजह से मुर्गियों के अंदर कर्ल टॉय पैरालाइसिस बीमारी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट बीमारी की मैं बात करूं डगनेला बीमारी मुर्गियों में किसकी कमी की वजह से होती है? डगनेला बीमारी मुर्गियों में किसकी कमी से होती है? तो इसका हम आंसर लिखेंगे डगनेला बीमारी मुर्गियों के अंदर सेलेनियम की कमी के वजह से डगनेला बीमारी होती है। यह मुर्गियों के अंदर जो फेमस जो मैंने डिजीज़ थी, मैंने आपको सारी की सारी डिजीज़ बता दी है। इन मुर्गियों के अंदर 5 डिजीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ मैंने आपको बता दी, रानीखेत, फाउल पॉक्स और खूनी पैचेस, कोक्सीडायोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन बीमारी के ऊपर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं? देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मुर्गियों के अंदर खूनी दस्त या खूनी दस्त किससे फैलती है? मुर्गियों के अंदर खूनी दस्त किसके द्वारा फैलती है? खूनी पैचेस से खूनी दस्त किसके द्वारा फैलती है? तो थोड़ी देर पहले हम सबने देखा था खूनी दस्त जिसको कोक्सीडायोसिस बोलते हैं, खूनी दस्त जिसको कोक्सीडायोसिस बोला जाता है, वो बीमारी प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। इस प्रोटोजोआ का नाम है इमेरिया टोनेला नामक प्रोटोजोआ से खूनी दस्त बीमारी उत्पन्न होती है। सबसे पहले क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फाउल पॉक्स किससे होता है? फाउल पॉक्स किससे होता है मुर्गियों के अंदर, जिसको आप चेचक बोलते हो। फाउल पॉक्स को चेचक की बीमारी बोलते हो। मुर्गियों के अंदर चेचक बीमारी किससे होती है? तो मुर्गियों के अंदर चेचक बीमारी वायरस से होती है। किससे होती है? वायरस से होती है। और फाउल पॉक्स या चेचक वायरस का क्या नाम है? फाउल पॉक्स बीमारी के अंदर चेचक वायरस क्या नाम है? तो हम इसके अंदर देखेंगे बोरेलियोटा एल्बियम है, उस फाउल पॉक्स बीमारी को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं न्यूकैस्टल डिजीज
का दूसरा क्या नाम है, न्यूकैस्टल डिजीज का दूसरा क्या नाम है, कोक्सीडाइसिस खूनी पेचिस का नाम है, फाउलपॉक्स चेचक का नाम है। न्यूकैस्टल डिजीज को रानीखेत के नाम से जाना जाता है। न्यूकैस्टल डिजीज को रानीखेत के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी वायरस के द्वारा होती है, पेरोमिक्सिस वायरस टाइप फर्स्ट। डगनेला डिजीज किसकी कमी से होती है, डगनेला डिजीज किससे होती है, तो डगनेला डिजीज सेलेनियम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोल्ट्री के अंदर डगनेला डिजीज किससे होगी, सेलेनियम की कमी की वजह से डगनेला डिजीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रानीखेत में कौन सी वैक्सीन दी जाती है। रानीखेत के अंदर कौन सी वैक्सीन को दिया जाता है, तो रानीखेत के अंदर सर F1 स्ट्रेन, लासोटा, R2B, ये तीनों की वैक्सीन रानीखेत के अंदर दी जाती है, इसीलिए ऑप्शन सभी वाला सही होगा। F1 स्ट्रेन, लासोटा और R2B वैक्सीन रानीखेत के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्ल टॉय पैरालिसिस। कर्ल टॉय पैरालिसिस किसकी कमी से होता है, कर्ल टॉय पैरालिसिस विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B12 मत करके आना, विटामिन B2 की कमी से होती है। पोल्ट्री की डिजीज है, मुर्गी पालन की जो बीमारियां है वो आज हमने ख़त्म कर ली है। पोल्ट्री पूरा का पूरा टॉपिक हमने आज ख़त्म कर लिया है। मुर्गियों से संबंधित मुर्गी पालन का पूरा हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।